हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। टुडे आवर टॉपिक इज स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। इसमें अपन देखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंस एक्टिविटीज़। ध्यान रखें, इसमें अपन कैश फ्लो का लास्ट पार्ट जो है फाइनेंस एक्टिविटीज़, उससे रिलेटेड ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्ड करेंगे अपन। इसमें बैलेंस शीट के कौन कौन से पार्ट आते हैं? एक तो आता है शेयर होल्डर्स फंड, दूसरा आता है नॉन करंट लाइबिलिटीज़, और करंट लाइबिलिटीज़ में से आता है शॉर्ट टर्म बोरोविंग। इस तरह से इसमें तीन पार्ट के ऊपर, बैलेंस शीट के तीन पार्ट के ऊपर अपन ध्यान देते हैं। शेयर होल्डर्स फंड जिसमें शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस पे अपन ध्यान नहीं देते हैं। रिजर्व एंड सरप्लस नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में एडजस्टमेंट कर लेते हैं, इसलिए यहाँ पे शेयर कैपिटल पे ध्यान देंगे। नॉन करंट लाइबिलिटीज़, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में जो भी होती है सारे इंक्लूडिंग लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, उन सब पर एडजस्टमेंट देखेंगे। और तीसरा आता है शॉर्ट टर्म बोरोविंग, जो करंट लाइबिलिटी का पार्ट होता है उसको अपन यहाँ करेंगे। ये सब अगर इंक्रीज होते हैं, ये सब इंक्रीज होते हैं, इसका मतलब आपने बोरोविंग की है, पैसे आए हैं, ऐड आइटम होता है। ये अगर डिक्रीज होते हैं तो इसका मतलब आपने लाइबिलिटी का पेमेंट किया है, शेयर कैपिटल का रिडम्पशन किया है, तो आपके यहाँ से पैसे गए हैं, आउटफ्लो हुआ है, लेस आइटम हो जाता है। इंटरेस्ट का पेमेंट किया है, लेस आइटम हो जाता है। डिविडेंड का पेमेंट किया है, लेस आइटम हो जाता है। ध्यान रखें, पेमेंट ऑफ डिविडेंड सभी कंपनियों के लिए फाइनेंस का पार्ट होता है, आउटगो होता है, इसलिए लेस आइटम होता है। इंटरेस्ट का पेमेंट जो करेंगे डिबेंचर के ऊपर, लॉन्ग टर्म बोरोविंग के ऊपर, शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स के ऊपर, वो भी लेस आइटम होगा। और कोई प्रोसेसिंग फीस, बोरोविंग चार्जेज, किसी भी तरह के जो बोरोविंग से रिलेटेड एक्सपेंसेज होते हैं, चाहे डिबेंचर इशू एक्सपेंसेज हो, प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर हो, या प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल शेयर हो, उन सब को भी यहाँ से आउटफ्लो होता है, इसलिए लेस करेंगे। इसलिए ध्यान रखें यहाँ पे। अब अपन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 28, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इसमें बता रहा है इक्विटी शेयर कैपिटल 8% प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल, 9% डिबेंचर एंड 7% डिबेंचर। ये जो परसेंटेज रेट लगी हुई है, डिबेंचर्स के पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है, और प्रेफरेंशियल शेयर के पहले जो रेट लगी हुई थी वो रेट ऑफ डिविडेंड होती है। प्रेफरेंशियल शेयर के ऊपर इस रेट से डिविडेंड मिलेगा। इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर वर इशूड एट ए प्रीमियम 2%, 8% प्रेफरेंशियल शेयर वर रिडीम्ड एट ए प्रीमियम 2%, 9% डिबेंचर वर इशूड एट ए डिस्काउंट 1%, and 7% debenture were redeemed at a premium 5%. Underwriting commission on equity shares were paid 2.5% on issue price. Interest paid on 7% debenture 7,000. Dividend paid on preferential share was 8,000. इसने फाइनेंस से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन दिए। अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए अपन करते हैं। अपन नीचे से स्टार्ट करते हैं। डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंशियल शेयर 8,000, डिविडेंड पेमेंट किया, लेस आइटम बन जाएगा डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंशियल शेयर्स। कितना पेमेंट किया? 8,000 रुपये का आपने डिविडेंड का पेमेंट किया है। फिर कह रहा है इंटरेस्ट पेड ऑन, देखो प्रेफरेंशियल शेयर का डिविडेंड बताया, अगर ये इक्विटी शेयर पे डिविडेंड बताता है तो इक्विटी शेयर का तो आप देते ही देते, उसके साथ साथ आपको अपने मन से प्रेफरेंशियल शेयर का डिविडेंड कैलकुलेट करके वो भी आपको लेस आइटम में दिखाना पड़ता है, क्योंकि प्रेफरेंशियल शेयर को डिविडेंड इक्विटी शेयर से पहले डिविडेंड दिया जाता है। तो अगर आप इक्विटी शेयर को डिविडेंड दे रहे हैं, इसका मतलब आपने प्रेफरेंशियल शेयर को भी डिविडेंड दिया, इसलिए आपको वो करना पड़ेगा उसका। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो भी प्रेफरेंशियल शेयर का डिविडेंड का आपको करना पड़ेगा, इफ़ यू पेड डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर। यस। फिर क्या है, इंटरेस्ट पेड ऑन 7% डिबेंचर्स 7,000, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 7,000, आपने इंटरेस्ट का पेमेंट किया, डिबेंचर पे पैसे गए, लेस आइटम हो जाएगा आपके पास में। फिर कह रहा है अंडर राइटिंग कमीशन ऑन इक्विटी शेयर्स वाज 2.5% ऑन इशू प्राइस। इशू प्राइस कितनी की है? ये कह रहा है इक्विटी शेयर जो इशू किए 2% प्रीमियम पे। इक्विटी शेयर आपने पिछले साल बैलेंस था 7 लाख, इस साल है 12 लाख। इट मीन्स इक्विटी शेयर इशूड 5 लाख। पिछले साल बैलेंस 7 लाख, इस बार 12 लाख, 5 लाख रुपए की इक्विटी शेयर में कैपिटल में इंक्रीज है, इसका मतलब इक्विटी शेयर इशूड। ये कह रहा है इक्विटी शेयर इशूड एट ए प्रीमियम 2% SPR 2%, 5 लाख का 2%,
10,000। कितना आया पैसा है आपके पास में? इक्विटी शेयर जब इशू किया आपने तो कितना पैसा आया? 5,10,000। इसमें से आपने अंडरराइटिंग कमीशन दिया, पेमेंट कर दिया, लेस अंडरराइटिंग कमीशन। आप चाहो तो इन दोनों को प्लस के आइटम में अलग लिख सकते हैं और अंडरराइटिंग कमीशन को लेस के आइटम में अलग लिख सकते हैं, और चाहो तो आप इन सब का नेट फिगर 5,10,000 प्लस अंडरराइटिंग कमीशन लेस कर देंगे तो कितना अंडरराइटिंग कमीशन कितना है? 2.5% हो जाएगा आपके पास में 5 लाख का। 1% हो गया 5,000, 5 5 10,000 और 2.5% 5 लाख का, 5,10,000 का 2.5%, 2.5% जो आएगा आपके पास में 2.5% 7,500 नहीं 12,500 और 10,000 का 2.5% हो जाएगा 250 रुपये, 12,750। 12,750 ये आपके पास में हो जाएगा अंडरराइटिंग कमीशन। 5 लाख का 2.5% 25 120 12,500 और 10,000 का 2.5% 250 रुपये। यस, ये लेस कर देंगे तो कितना आएगा? 250, 2 1 3 7 3 10 1 1 2 9 2 11 497,250। तो जो आपके पास में शेयर कैपिटल से पैसे आएंगे, इक्विटी शेयर इशूड, इसमें आप डिटेल दे सकते हैं 5 लाख प्लस 10,000 माइनस 12,750, 497,250, 497,250। आप चाहो तो 5 लाख प्लस 10,000 को सेपरेटली यहाँ प्लस में दिखा सकते हो और अंडरराइटिंग कमीशन 12,750 यहाँ इसको माइनस आइटम में दिखा सकते हो। अंडरराइटिंग कमीशन हो गया। फिर कह रहा है 9% डिबेंचर पर इशूड एट ए डिस्काउंट। देखो 9% डिबेंचर का बैलेंस दिया, पिछले साल नील था, इस बार 2 लाख रुपए। इसका मतलब डिबेंचर बढ़ गए, आपने डिबेंचर इशू किए 2 लाख रुपए के, लेकिन ये कह रहा है कि डिस्काउंट पे इशू के 1%। तो जो पैसे आएंगे आपके पास में आफ्टर डिस्काउंट आएंगे, आफ्टर डिडक्टिंग डिस्काउंट 2 लाख रुपए फेस वैल्यू के डिबेंचर हैं, उनमें 1% डिस्काउंट 2,000 रुपये। तो आपके पास में पैसे कितने आएंगे? 1,98,000। डिबेंचर इशूड 9% डिबेंचर इशूड। $2 माइनस 2,000, 1,98,000 आपके पास में इसके पैसे आएंगे डिबेंचर इशूड के। एंड 7% डिबेंचर अवर रिडीम्ड एट 5% प्रीमियम। जो आपके पास 7% डिबेंचर है, फिर देखो पिछले साल 1 लाख रुपए के थे, इस बार नील हो गया, इसका मतलब 1 लाख रुपए का आपने पेमेंट किया। ये कह रहा है रिडीम एट ए 5% प्रीमियम, रिडम्पशन पे प्रीमियम दिया, इसका मतलब आपने 1 लाख रुपए का जो रिडम्पशन किया उस पर 5% 5,000 रुपये एक्स्ट्रा दिए, तो आपका आउटगो कितना हो गया? 1 लाख प्लस 5,000। कौन सी डिबेंचर है ये? 7% डिबेंचर, 7% डिबेंचर रिडम्पशन 1 लाख प्लस 5,000, 1,05,000 ये आपका रिडम्पशन हो गया। ठीक है, फिर ये कह रहा है आपके पास में 8% प्रेफरेंशियल शेयर वर रिडीम्ड 2%। 8% प्रेफरेंशियल पिछले साल 1 लाख रुपए के, इस बार नील हो गया। नील हो गया इसका मतलब आपने 1 लाख रुपए के प्रेफरेंशियल शेयर रिडीम किए हैं, प्रीमियम और रिडम्पशन है 2%, इसका मतलब 1 लाख रुपए के बजाय आपने 2,000 रुपये एक्स्ट्रा दिए, 1,02,000। तो यहाँ पे जो आउटफ्लो होगा आपके पास में वो होगा 1,02,000। 8% प्रेफरेंशियल शेयर रिडम्पशन 1 लाख प्लस 2,000, 1,02,000 ये रिडम्पशन हो गया आपके पास में। फिर उसके बाद में क्या कह रहा है? इक्विटी शेयर का अपन कर चुके हैं काम। इक्विटी अब ऊपर देखते हैं, 7% डिबेंचर अपन कर चुके हैं रिडम्पशन 1 लाख रुपए का, 7% डिबेंचर का अपन 9% डिबेंचर इशू किए थे, पैसे आ गए हैं अपने पास में। 8% प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन कर चुके हैं अपन, शेयर कैपिटल का हो गया। अब अपने पास में सब हो गए, अब इसका अपन फाइनल बैलेंस कैलकुलेट करते हैं। 250 7 और 7 15 9 18 1 19 4 5 6 250 8 7 15 9 1 10 9 19 1 4 1 5 और 1 6, इसका टोटल आएगा आपके पास में
8 7 15 5 20 2 22 2, ये नेगेटिव फिगर आ गया आपके पास में। 3 8 7 15 5 20 2 22 2 2 1 2, ठीक। अब आएगा आपके पास में नेट फिगर आएगा 250, 5 में से 3 गए तो 5 में से 2 गए तो 3, 9 9 में से 2 गए तो 7, 6 में से 2 गए तो 4। ये आएगा नेट प्लस का फिगर है, नेट कैश फ्रॉम फाइनेंस एक्टिविटीज। ये आपके पास में फाइनेंस एक्टिविटी का कैश फ्लो हो गया, कैश फ्लो में फाइनेंस एक्टिविटी का पार्ट हो गया। इस तरह से फाइनेंस वाले में अपने को थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ता है कि कहाँ इंटरेस्ट का पेमेंट करना है। यहाँ तो इसने इंटरेस्ट का कैलकुलेशन बता दिया, कई बार अपने को इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कैलकुलेट करना पड़ता है, वहाँ ध्यान रखना पड़ता है अपने को। इसलिए मैंने बताया भी था आपको पिछली मेरे वीडियो में कि जब कभी चेंज इन बैलेंस की डेट नहीं देता है तो अपन ये मान के चलते हैं एंड ऑफ द ईयर हुआ है चेंज, जैसे डिबेंचर इश्यू किए या रिडम्पशन किए हैं, तो अगर कुछ भी नहीं कहता तो एंड ऑफ द ईयर मान के चलते हैं और ओपनिंग बैलेंस के ऊपर इंटरेस्ट डिविडेंड वगैरह जो होता है वो ओपनिंग बैलेंस पर अपन कैलकुलेट करते हैं। इस तरह से अपन फाइनेंस का पार्ट कंप्लीट करते हैं। यस, अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 फाइनेंस एक्टिविटीज़ का। यस, देखो सोनी लिमिटेड प्रोवाइड्स फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, कैलकुलेट द कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। यस, इक्विटी शेयर कैपिटल 8%, प्रेफरेंशियल कैपिटल 10%, डिबेंचर्स, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ड्यूरिंग द ईयर 17-18 सोनी लिमिटेड इशू द बोनस शेयर्स 4:1 बाई कैपिटलाइजिंग रिजर्व्स। देखो बोनस शेयर के बारे में बात आई है इसमें, अभी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। 10% डिबेंचर रिडीम्ड ऑन 1 जनवरी 18 5% at a premium of 5%. Preferential share dividend paid 8,000 and dividend received on investment 10,000. अपन यहाँ फाइनेंस का पार्ट कर रहे हैं, यहाँ पे फाइनेंस के पार्ट में इसने इन्वेस्टमेंट की इंफॉर्मेशन दे दी है। तरह से लास्ट में लिखा है डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। जो डिविडेंड रिसीव्ड है वो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी का पार्ट होगा, फाइनेंस एक्टिविटी का पार्ट नहीं होगा। डिविडेंड पेड जो होता है वो फाइनेंस एक्टिविटी का पार्ट होता है। यहाँ गलती हो जाए अपने से, इसलिए उन्होंने डिविडेंड रिसीव्ड की बात की है, क्योंकि डिविडेंड पेड अपन फाइनेंस में लिखते हैं और जल्दी में डिविडेंड रिसीव्ड भी फाइनेंस में लिखते हैं। तो ये अपने को ध्यान रखना होता है, डिविडेंड रिसीव्ड नॉर्मली इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी का पार्ट होता है। डिविडेंड रिसीव्ड नहीं आएगा इसमें। प्रेफरेंशियल शेयर डिविडेंड पेड 8,000, 8,000 रुपये आपने प्रेफरेंशियल पर डिविडेंड पेमेंट किया, लेस आइटम होगा। प्रेफरेंशियल शेयर डिविडेंड 8,000 लेस आइटम होगा, आउटफ्लो होगा आपके यहाँ से। 10% डिबेंचर पर रिडीम्ड ऑन 1 जनवरी 18 5% प्रीमियम। देखो 10% डिबेंचर पिछले साल थे 3 लाख रुपए के, 3 lakhs। नाउ बैलेंस इज 0, इट मीन्स टोटल अमाउंट 3 लाख हैज़ बीन रिडीम्ड। 3 लाख रुपए के रिडीम किए एट ए 5% प्रीमियम। कितना पेमेंट जाएगा? प्लस 5%, तो 3,15,000। तो 10% डिबेंचर रिडम्पशन, 10% डिबेंचर रिडम्पशन 3,15,000। 3 लाख रुपए प्रिंसिपल अमाउंट प्लस प्रीमियम और रिडम्पशन 15,000, 3,15,000 ये आपका आउटफ्लो हो गया। अब ये कब रिडीम किया आपने? अगर डेट नहीं देता तो अपन ईयर एंडिंग पे मान के चलते हैं, लेकिन इसने डेट दी है। कब दी है? 1 जनवरी 18। इसका मतलब 31 मार्च 17 से 1 जनवरी 18 तक आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना, इंटरेस्ट का पेमेंट भी करना। इसने कहा नहीं है, लेकिन अपने मन से करना पड़ेगा आपको। तो कितना टाइम होगा? 31 मार्च 17, मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 1 जनवरी कर दिया, 9 मंथ का। तो 3 लाख रुपए फेस वैल्यू पे देते हैं इंटरेस्ट। 3 लाख रुपए का 9 मंथ का 10%, 10/100, ये आएगा 22,500, 22,500। इसका आपको पेमेंट भी करना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन 10% डिबेंचर 22,500, ये आपको पेमेंट करना पड़ेगा अपने मन से, ध्यान रख करके आपको। ठीक है, इंटरेस्ट का पेमेंट हो गया। फिर कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर 17-18 सोनी लिमिटेड इशू द बोनस शेयर इन द रेशियो 4:1 बाई कैपिटलाइजिंग रिजर्व। 4:1 का मतलब होता है बोनस शेयर इशू किए, क्या रेशियो था? 4:1। बोनस शेयर का मतलब होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स,
फ्री में शेयर इशू करना, उसके बदले में कंपनी को कोई कैश का इनफ्लो नहीं होता है। रिजर्व को उन्होंने कैपिटलाइज कर दिया, रेशियो क्या दिया 4:1। जिनके पास में पुराने शेयर 4 थे उसके बदले में 1 बोनस शेयर इशू किया। अपन देखते हैं, पुराने शेयर थे अपने पास में, ओपनिंग बैलेंस 10 लाख, 10 लाख के ऊपर 4:1 तो डिवाइडेड बाई 4 into 1, तो बोनस शेयर कितने हो जाएंगे आपके पास में 10 लाख डिवाइडेड बाई 4 into 1, ये आएंगे 2,50,000। आपने बोनस शेयर कितने इश्यू किए 2,50,000। तो जब तक इक्विटी शेयर कैपिटल 2,50,000 तक इंक्रीज होगी तब तक नो फ्लो ऑफ कैश, कोई कैश का फ्लो नहीं होगा। इससे ज़्यादा इंक्रीज होती है तो फिर अपन कहेंगे कि आपने जो एक्स्ट्रा शेयर्स हैं वो शेयर कैपिटल इशू की है। यहाँ पे इसने 12,50,000, 10 लाख और 12 लाख, इसका मतलब डिफरेंस 2,50,000 है। दैट वाज ड्यू टू द बोनस शेयर, इसलिए कैपिटल के अगेंस्ट में कोई कैश का इनफ्लो नहीं होगा, इसको इग्नोर कर देंगे बोनस शेयर वाले पार्ट को। यस, आगे क्या कह रहा है, ये हो गया इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स जो है आपके पास में वो इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट में जाएगा, फाइनेंस वाले पार्ट में नहीं जाएगा। 10% डिवेंचर का अपन कर दिया था 3,15,000 रुपये, 8% प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल जिस पर डिविडेंड लिखा था, लेकिन देखो पिछले साल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 0 है, इस साल 2 लाख रुपए। इसका मतलब आपने शेयर कैपिटल इश्यू किए, प्रेफरेंशियल शेयर इश्यू किए, 2 लाख रुपए के शेयर इश्यू किए, तो पैसे आए हैं आपके पास में। तो कौन से शेयर हैं 8% प्रेफरेंस शेयर, 8% प्रेफरेंशियल शेयर इशूड 2 लाख रुपीज, ये 2 लाख रुपए आए हैं आपके पास में प्रेफरेंशियल शेयर के पैसे, इसलिए प्लस आइटम हो गया ऐड वाला। इक्विटी शेयर कैपिटल में कुछ भी नहीं होगा। अब अपन इसका बैलेंस निकालते हैं। ये 2 लाख रुपए प्लस का आइटम है और ये माइनस का आइटम है 500, 8 5 13 तो 15, 1 1 2 2 4, 3,45,000, 22 5 2 5 2 7 8 7 15 2 3 4 345, ये माइनस का आइटम हो गया। अब नेट भी कर लेते हैं, तो नेट हो गया नेट कैश यूज इन फाइनेंस एक्टिविटी 1,45,500, ये नेगेटिव फिगर इसलिए माइनस में लिखा अपन ने। आपके पास में नेट कैश यूज्ड की बात हो गई। इस तरह से आपके पास में ये कैश फ्लो हो गया फाइनेंस का। फाइनेंस का कैश फ्लो अब समझ में आ गया होगा। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें ताकि उनको भी इसका एडवांटेज मिल सके। थैंक यू।